हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्या परफॉर्मेंस दी। एक्सपायरी का दिन था। आई होप कल आपको थोड़ा सा याद होगा। एक्सपायरी से पहले मैंने आपको कल बताया था आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी। और उस मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग की टाइमिंग था तकरीबन 10 बजे का। तो 10 AM के करीब उनकी मीटिंग थी। और लास्ट ईयर का मैंने लास्ट टाइम इन मंथ का जून का जब हुआ था, मैंने चार्ट आपको खोल के दिखाया था कि उनकी स्पीच के दौरान मार्केट ऊपर गई और उसके बाद ब्रैकेटिंग बना के फिर मार्केट नीचे आई थी। तो हमने बात करी थी कि दोनों साइड के मूव आपको मिल सकते हैं, टू साइडेड मूव्स आपको मिल सकते हैं। और क्वांटिटी मैंने बोला था कि कम ही रखिएगा, लो क्वांटिटी रखिएगा, क्योंकि लो क्वांटिटी में भी पैसा बन जाएगा अगर आपने किसी एक साइड का मूव भी कैच कर लिया। बहुत ज़बरदस्त मूव आता है आज के दिन। तो देखते हैं ओवरऑल मार्केट ने आज क्या परफॉर्मेंस दी। पहले तो निफ्टी की डेली कैंडल, मैं पिछले 3 दिन से एक ही चीज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है। आप मार्केट को देख लीजिए, और स्पेस बनाती जा रही है, ना ऊपर की तरफ जा रही है और ना ही इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर पा रही है। अब ये तो कम से कम है कि इस जोन में अब ये सपोर्ट तो टाइप फाइंड कर रही है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हर सपोर्ट बनी है टूटने के लिए और रेजिस्टेंस भी बना है टूटने के लिए। अब ये सपोर्ट कितना टाइम होल्ड करती है वो हम देखते हैं। जब तक या तो ये नीचे की तरफ सपोर्ट ब्रेक करके इस लेवल के करीब यहाँ कहीं पे आए, या फिर ये ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, जब तक ये दोनों में से कोई एक काम नहीं करती, मैं अब थोड़ा कंफर्टेबल ना कम होता जा रहा हूँ। स्पेस हमारे पास कम होती जा रही है। अब कल के दिन निफ्टी अगर फिर दोबारा इसके अंदर ही डिसाइड कर देता है यहीं कहीं पे एक कैंडल और बनाने के लिए, इसके अंदर एक कैंडल और बना देता है, तो आप खुद ही सोच लो यहाँ पे जगह कितनी है और वो कैंडल हमारी कितनी ही बड़ी होने वाली है। और फिर इसका मतलब हमारे को कल के दिन हो सकता है ज़्यादा ट्रेड हमको मिले भी ना। तो ये तो था हमारा निफ्टी का। एक बार हम बैंक निफ्टी को भी पकड़ के देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने कल के दिन हमारे क्या शो करा अभी आज के दिन। तो बैंक निफ्टी को देखो तो वो भी उसी रेंज के अंदर है। देखिए यही है। कल के दिन हमने जो बात करी थी कि इस ओवरऑल जोन को आप दो हिस्सों में बांट लो। ये ऊपर वाला जोन हमारा नो ट्रेड जोन हो जाएगा, अगर आपको याद हो। नीचे वाले जोन में हमने बोला था इसके नीचे अगर ये जाएगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। और ऊपर वाले जोन में यहाँ इसके ऊपर निकलने पे ही लॉन्ग करना। अगर किसी को भी याद हो तो ऐसा ही हमने बात करी थी प्ले करने के लिए। अब मैंने क्या ट्रेड लिया था क्या नहीं लिया था वो मैं आपको निफ्टी, जब बैंक निफ्टी पे आएंगे ना, मैं वहां पे दिखाऊंगा आपको। चलो निफ्टी का तो कम से कम डेली कैंडल तो देख के पता लग रहा है कि ये है अभी जोन के अंदर ही है, यहाँ से नीचे अभी आ नहीं रहा है और ऊपर की तरफ जा नहीं रहा है। अब एक यहाँ पे ना मैं एक पैटर्न छोटा सा और बना देता हूँ कि ये तो ऊपर से ट्रेंड लाइन तो हमारी यहाँ से आ ही रही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल ये तो जा रहा था, अगर आप पिछले 3-4 दिन के जोन को भी देख लो ना, तो पिछले 3-4 दिन का जोन भी बहुत अच्छा कंजेशन यहाँ पे देता जा रहा है कॉन्टीन्यूसली। मतलब एक जोन के अंदर ट्रेड करता जा रहा है। तो इसको भी यहाँ पे आप चाहो तो एक यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बना सकते हो। इस जोन में अब एक बॉक्स पैटर्न बना सकते हो। ये जोन अब हमारा, इसको मैं अब नैरो रेंज बोल दूंगा, NR, नैरो रेंज। और इसके अंदर अब हमको ट्रेड नहीं करना। ये समझ लीजिए आप कि इसके अंदर अगर हमको कोई ट्रेड मिलेगा तो हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी कैंडल हमको दिख रही है यहाँ पे, एक मिनट मैं यहाँ पे ना एक लेवल थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। हाई हमारा इसका तकरीबन 640-650 के करीब निकल के आ रहा है। लो तो हमारा ये जोन है ही। तो हमको थोड़ा इसके बीच का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन एक एक्स्ट्रा ही है, ये शायद 1-2 दिन में टूट जाएगी। वैसे तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत शायद रहे ना, मे भी शायद एक आधे दिन में टूट जाए। हो सकता है इसको चैनल में कन्वर्ट करके उसके बाद यहाँ बेस बना के फिर निकले। अब फॉल तो आया था, उसके बाद हल्का सा ऊपर जाके यहाँ कहीं पे रुकने की कोशिश कर रहा है। जितनी ज़्यादा देर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ फिर दोबारा निकल सकता है। देखिए सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, आप कहीं पे भी देख लो। सेलर्स को अगर मौका मिला ना, उन्होंने छोड़ा नहीं है मार्केट को ज़्यादा देर तक। वो फटाफट मार्केट को नीचे की तरफ ही लेके आए हैं हमारे जितने भी सेलर। आप यहाँ पे देख लो, आप यहाँ देख लो। अब सेलर्स के मौका मिला ना उनको, उन्होंने छोड़ा नहीं है मार्केट को, वो धड़ाधड़ मार्केट को नीचे की तरफ ही लेके आए हैं। तो अगर ऐसा होता है फिर दोबारा से, तो हो सकता है कि हमारे को फिर दोबारा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ कहीं पे हमको देखने को मिल जाए। लेकिन अब जैसे ये पिछले कुछ दिनों से होल्ड कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ये बेस बनाने की, ये कुछ ना कुछ सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की यहाँ से कोशिश करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप अब ध्यान रखना कि ये ऊपर की ट्रेंड लाइन तो अब हो गई जो हो रही है,
हो सकता है कल के दिन मार्केट या तो यहाँ पे कुछ करे या इसके ऊपर हल्का सा ब्रेकआउट देके यहीं कहीं पे क्लोज कर दे। तो ओवरऑल इस हाई को भी अब निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप खुद ही देख लो कि मार्केट कैसे खुद ही पैटर्न क्रिएट करती जा रही है, हमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि हम कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइन करें या कुछ करें। बस बात सिर्फ यही है कि प्राइस को रीड करना है हमने, और कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं है। और इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं, प्राइस की रीडिंग को। जो जितना ज़्यादा इसमें टाइम निकालता जाएगा, लगाता जाएगा, उतना ही हम एक्सपर्ट इसमें बनते जाएंगे। नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसीलिए आप हमेशा अपने आप को हमेशा स्टूडेंट ही मानते हैं। तो ये यहाँ पे टच किया टच किया टच किया, अब ये यहाँ पे बार बार यहीं पे रुका हुआ है। फर्क बस ये आ रहा है कि पहले ये अब लोअर लो तो बना रहा था, अब इसने यहाँ पे थोड़ा सा लोअर लो बनाना कर दिया है बंद। तो हो सकता है कि अब ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकले इस ब्रैकेट को। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे निफ्टी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे गेम प्लान हमारा थोड़ा सा सिंपल है। इस जोन को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ही मैं डाउन साइड को प्ले करूंगा, वो भी थोड़ा सा ध्यान से। मतलब डाउन साइड इन द सेंस कि यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा बुलिश बीरिश हो जाऊंगा कि हाँ यहाँ से अब नीचे की तरफ आ सकता है। अब यहाँ देख लो, इस जोन को ब्रेक किया था नेक्स्ट डे, तो कैसे इसने सीधा 300 पे आके रुका है, 19,300 पे, उससे पहले रुका ही नहीं है। तो ये अभी ऐसा कुछ कर नहीं रहा। अब यहाँ पे अप साइड को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से बुलिश रैली जो हमारी अगले मिलने वाली है ना, वो इस लेवल के बाद ही मिलने वाली, इससे पहले हमको मिलेगी नहीं। इसके नीचे अगर जाएंगे तो बेरिश थोड़ा सा इस लेवल तक, और उसके बाद तो फिर हमारे पास इतनी स्पेस है कि मतलब आप शॉर्ट करते करते थक जाएंगे, लेकिन पी के प्रीमियम शायद बढ़ने कम नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें हमारे पास ये स्पेस बन रही है, तो इसका ट्रेडिंग प्लान हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो गया। अब इसको एक बार 15 मिनट में आते हैं। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, मैं वहाँ पे आज का दिन भी डिस्कस करूंगा, क्या आगे कर सकते हैं वो भी, और ये भी समझाऊंगा कि मैंने आज ट्रेड क्या प्लान किया था और क्या हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं निफ्टी में अगेन मार्केट फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही कितनी देर घूमता रहा। यहाँ से इसने बेस बनाया था, तो ये देखो बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट ऊपर को तरफ दिया था। किसी ने भी यहाँ पे कहीं पे इसका एसएल लगा के अगर किसी ने फटाफट शॉर्ट करने की कोशिश करी, तो 15 मिनट है, 5 मिनट में थोड़ा मूव अच्छा मिल गया था हमारे को, तो किसी ने भी लॉन्ग करने की कोशिश करी हो तो जैसे ऊपर गया। अब इसीलिए ट्रेंड लाइंस और ये चार्ट रीडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाती है, हमको पता लग जाता है यहाँ पे क्या दिक्कत है। और यहाँ पे जैसे ही देखो इस लेवल के पास आता है, उसके बाद तो थोड़ा ऑफ कोर्स इवेंट भी था। देखिए इवेंट और न्यूज़ मैटर ज़रूर करती है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप चार्ट को भी साथ साथ में देखते जाओ ना। मान लो अगर आज के दिन इवेंट ना होता तो भी तो हम इसी चार्ट को देखते और इसी ट्रेंड लाइन और इन सब के हिसाब से ही काम करते। और आप देख लो कि इवेंट होने के बावजूद भी मार्केट ने बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन के पास से ही नीचे हॉल दिया है। और यहाँ पे सपोर्ट भी हमारे पुराना जो हमने एक लेवल ड्रॉ करके रखा है 500 समथिंग का, 517, वही 19,500 के पास से ही घूमा है। तो कल भी यहाँ पे 19,500 के नीचे एक बार जाके ट्रैप करके लोगों को फिर ऊपर भागा था। आज भी एक बार 19,500 के पास से ही फिर इसने वापस अप मूव थोड़ा सा दिया। ये अप मूव अब देखो, अब मार्केट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ। मैं पिछले कई दिनों से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, और मिड मॉर्निंग अपडेट में बाय द वे देता हूँ एवरी डे। मिड मॉर्निंग अपडेट में तकरीबन 12 या 12:30 के अराउंड अपने चैनल पे डाल देता हूँ। कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैं 12 साढ़े 12 बजे के करीब ना एक बार दिन के बीच में स्ट्रैटेजी थोड़ा देख लिया करेंगे कि क्या अब यहाँ से आगे करना है। और मैं पिछले कई दिनों से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ पिछले फ्राइडे से, कि इस तरीके के मूव्स जब हमको देखने को मिल रहे हैं, तो आपने किसी एक साइड का मूव भी कैच कर लिया ना, तो उसके बाद फिर आपको बार बार मार्केट में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती। यहीं पे आ जाती है, अब बात आ जाती है फोमो की, कि हम तो मिस कर गए भाई साहब, ये तो इतनी बड़ी रैली आ गई, हम तो ये सब पॉइंट मिस कर गए। जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं ना, देखो उस टाइम नहीं हमें पता होता कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। क्लियर माइंड थिंकिंग है हमारी कि ये एक तरफ को ब्रेकआउट हुआ तो हमने उस तरफ को ट्रेड लेना है, राइट। ऐसा ही सोचते हैं हम, और उसी साइड के पॉइंट कैप्चर करने की, उसी साइड की रैली कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब अगर वहां से मार्केट हल्का सा सपोर्ट लेके या रेजिस्टेंस बना के ऊपर या नीचे जाती है, तो हमें तो वहां से पता नहीं ना होता कि ये रिट्रेसमेंट है या ये पूरा मूव को ही कैंसिल आउट कर देगा, राइट। अगर यहाँ पे आप 5 मिनट में अगर देखना जाके ये मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहाँ हल्का सा रेड कैंडल बना, तो वो एक ट्रेंड कंटिन्यू करेगा हमारा, हल्का सा रिट्रेसमेंट है, या रैली को रिवर्स कर देगा, वो हमें नहीं पता, वो किसी को नहीं पता होता। इसी वजह से हम अपने को एक ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, हम उसमें बैठ के पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं।
अगर आपने किसी एक साइड की भी रैली को प्ले कर लिया होता है ना तो सफिशिएंट पॉइंट निकल आते हैं। मैं यही बता रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि आप इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखो। अगर हर रोज आप थोड़े थोड़े पैसे निकालते जा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे पैसे निकल आते हैं। इट ऑल एड्स अप, सब कुछ आपका एड अप होता जाता है, राइट। तो ये हमारा निफ्टी था 15 मिनट में। बैंक निफ्टी को वन डे पे देखते हैं, फिर 15 मिनट क्या 5 मिनट में आके मैं आपको अपना पूरा ट्रेड बताता हूँ क्या किया मैंने और कैसे आज ओवरऑल इवेंट को मैंने रीड किया। कल के दिन हमने देखो तो हमने ओवरऑल जोन को दो हिस्सों में बांटा था, 44,800, 45,124, ये नो ट्रेड जोन था। इसके नीचे आएगा शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर जाएगा लॉन्ग करेंगे। अभी भी हमारा सेम टू सेम क्राइटेरिया है। अब आज के दिन फिर दोबारा ये 44,500 के ऊपर क्लोज दे गया। अब इसके बाद हुआ क्या है कि 44,500 वाले बंदे तो अब आके खड़े हो गए। जब तक ये नीचे की तरफ नहीं टूटेगा हमारे को बहुत बड़ा मूव यहाँ पे देखने को नीचे का नहीं मिलने वाला। यहाँ पे एक ये फॉर्मेशन कर रहा है। अब मैं यहाँ पे अब कई दिनों से मैं ये एक ही चीज़ आपको बार बार बना के दिखा रहा हूँ और मैं दिखाता जाऊँगा जब तक ये पैटर्न फेल नहीं होता। ये जब बन रहा था हमने उसी टाइम पे यहीं कहीं पे बात कर ली थी, हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनाए। अब दिख रहा है आपको? अब आपको यहाँ पे सबको दिख रहा होगा कि हाँ यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप सा बन रहा है। तो ये पिछले कई दिनों का ये वाला मूव ना, हम बच गए यहाँ पे। थोड़ा सा हमने थोड़ा सा प्रिडिक्शन करने की कोशिश करी थी, यही है और कुछ भी नहीं है। उससे हम बच गए। हमको एटलीस्ट एक व्यू पॉइंट लेके चलना होता है। वो व्यू पॉइंट हमारा सही हो जाता है तो हमारे लिए ट्रेडिंग आसान हो जाती है। अगर वो व्यू पॉइंट गलत हो गया तो हम कम से कम मार्केट में ट्रैप होने से तो बचेंगे, या हद से ज़्यादा अगर हम फंस भी गए तो छोटा सा स्टॉप लॉस देके बाहर आ जाएंगे। तो यही है और कुछ भी नहीं है। अगर हम रैंडमली रेड कैंडल देख के सेल कर दो, ग्रीन कैंडल देख के बाई कर दो, तो फिर तो हमने ट्रैप ही होना मार्केट में और कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ का स्ट्रैटेजी भी हमारा सिंपल है। अगर इस लो को 45,500 अब हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारी जर्नी 45,800 और 45 लिख रहा हूँ मैं, ये 44 है बाय द वे। मुंह से निकला है तो इसका मतलब हो सकता है मार्केट शायद ऊपर ही निकल जाए और 45,000 तक की जर्नी हमारी ऊपर की तरफ कर सकती है। इससे इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अभी के लिए करंट मार्केट सिनेरियोज में। और यहाँ से नीचे अगर निकलता है तो हमारा सीधा नेक्स्ट सपोर्ट 44,200 और उसके बाद 44,000। इसके बीच में ना 375 के करीब एक हर्डल है, 375 370 के करीब। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बंदा बुक कर ले अगर कोई यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट निकलती है तो, और उसके बाद आगे की तरफ प्ले करना। जब पॉइंट्स हमारे थोड़े अच्छे डिसेंट आ जाए ना तो बेटर होता है। अगर आपने ट्रेलिंग करनी है, हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दो, कम से कम कुछ प्रॉफिट तो आएगा। हम सोचते हैं ये कि ये 10 रुपये से चीज़ 100 रुपये गई है, अगर मैंने 100 क्वांटिटी खरीदी होती तो मेरा तो इतना पैसा बन जाता। ऐसा होता नहीं है कि हमको बॉटम और टॉप हमको पता नहीं होता। चलिए एक बार 5 मिनट में आते हैं इसके, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ आज के दिन और कैसे मैंने ट्रेड किया। 1 मिनट होल्ड ऑन। हाँ यहाँ पे 44,800 से नीचे मैंने शॉर्टिंग की बात करी थी। मार्केट वहीं कहीं पे खुलती है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ब्रेक करती है। मैंने यहाँ थोड़ी वेट करी। एक्चुअली क्या हुआ क्या कि मैं आज अर्ली मॉर्निंग अवेलेबल नहीं था। थोड़ा सा कल रेट्स हुए थे तो उठा भी थोड़ा लेट। तो मैंने नहीं तो मैं यहीं कहीं पे अपनी पोजीशन बना लेता, यहीं कहीं पे। मैं थोड़ा सा लेट आया मार्केट में, तो मैंने जब ये थोड़ा सा ये ग्रीन कैंडल बन के जब ये नीचे की तरफ आना शुरू किया ना, यहाँ कहीं पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी इधर। तो मेरे को ये था कि 44,800 के नीचे 44,750 के करीब ये आ चुका है। अब ये थोड़ा सा हमारे को नीचे की तरफ जा सकता है। तो इसने हल्का सा ऊपर नीचे करके ये नीचे की तरफ गया था। जैसे ये नीचे की तरफ गया, मैंने आपको पीछे ब्रेकआउट सपोर्ट वगैरह उस पर भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्टॉप लॉस को आप बड़ा करने के बजाय फिर जब छोटा कर लो अगर आपके फेवर में पोजीशन जा रही है। मैंने यहाँ पे जब ये थोड़ा सा मेरे फेवर में गया, मुझे ये था कि मार्केट 44,800 के नीचे अगर है, यहाँ से अगर इसने नीचे की तरफ मूव करना होगा, सेलिंग ऑलवेज फास्ट, मैं ट्रेलिंग को भी फास्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा 20 पॉइंट का, 20 या 20 पॉइंट का रखा था, हाँ मेरे को याद है। 20 पॉइंट का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लिया क्योंकि मेरे को थोड़ा फेवर में आ गया था। तो मुझे था कि हो सकता है निकलेगा तो अच्छा। वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा हुई थी इस टाइम पे, मार्केट प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहे थे। तो मुझे एक चीज़ का डर जरूर था कि हो सकता है मार्केट ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी में मेरा पहले स्टॉप लॉस हिट करे और उसके बाद टारगेट दे। पर स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि हम बिना स्टॉप लॉस के बैठे। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी वेट करता रह गया। इसके बाद ये जो मूव ऊपर की तरफ या ये कहीं यहाँ पे मूवमेंट आनी शुरू हुई है ना सर, मुझे नहीं पता लगा कि मेरा प्रीमियम जंप कैसे किया और कितनी तेज़ वो हुआ है। मेरा ये स्टॉप लॉस ने मुझे बचा लिया, यहाँ पे मैं बच गया, सेव हो गया। मेरे स्टॉप लॉस ने मेरे को यहाँ पे सिर्फ 20 पॉइंट का लॉस दिया, नहीं मेरा तो यहाँ पे बस
कैपिटल के साथ में कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता, ऐसा लगता कि भाई आज तो सारे पैसे चले गए। ऑफ कोर्स मैंने सारा कैपिटल नहीं लगाया, बट जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पैसा कितनी स्पीड पे यहाँ पे गलता है ना कि मैं बता नहीं सकता आपको। और मैं इन द मनी ट्रेड करता हूँ, तो इन द मनी में जब ऐसा वॉयलेंट मूव आपके अगेंस्ट आता ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपके ख़त्म कर देता है। 200 रुपये की चीज़ सिर्फ 100 रुपये की रह जाती है। तो इसके बाद तो फिर अच्छा इतनी तेज़ ये ऊपर निकला, यहाँ पे हमको डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट भी हो गया, 44,800 के ऊपर भी निकल गया। तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से तो सारे सिनेरियोस अपसाइड के ही बन रहे थे। मैंने अपसाइड को ज़्यादा कुछ पंगा लिया नहीं, राइट। मैंने अपसाइड को ज़्यादा कुछ पंगा लिया नहीं, यहाँ कहीं पे मैंने शायद छोटी मोटी एक आधी पोजीशन बनाई थी, थोड़ा सा स्कैल्प टाइप सा मारा था और कुछ भी नहीं किया मैंने। पर मैं निकल गया, मुझे यहाँ पे ना अपसाइड में कंफर्ट ही नहीं आ रही थी, मैं इस करके यहाँ पे ज़्यादा मैंने प्ले नहीं किया। उसके बाद जब ये यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ ना, तो फिर मेरे को थोड़ा सा फिर वही बात है, इतनी तेज मूव अपसाइड को आए, उतनी तेज मूव नीचे की तरफ। अब यहाँ से एक कैंडल फिर दूसरी कैंडल इतनी बड़ी बनती है, तो आपको ये नहीं समझ में आती कि ये डब्ल्यू का रिट्रेसमेंट है कि क्या है, राइट। इवेंट वैसे ही चल रहा है, कहीं गलती से एक बार आप स्टॉप लॉस में अपना दिन का दे चुका हूँ, एक स्टॉप लॉस मेरा दिन का निकल चुका है, सेकंड स्टॉप लॉस मैंने देना नहीं था। तो अगर सेकंड स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता तो मैं तो कर देता ट्रेडिंग बंद। और इनफैक्ट यहाँ कहीं पे जब स्कैल्प ही मैंने किया था, अगर ये स्कैल्प मेरा नहीं चलता तो मैं ट्रेडिंग उसी टाइम पे बंद कर देता, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा फिर पंगा लेने के होश में था नहीं। अच्छा, ये मार्केट यहाँ से गिरती है नीचे, फिर 44,800 को फिर दोबारा नीचे ब्रेक करती है। क्योंकि मेरा व्यू अपसाइड का ज़्यादा था ही नहीं, मेरे को पता था निफ्टी ऊपर की तरफ कैप्ड है, जब तक वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगा लॉन्ग टाइम में ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ये 45,000 से फिर नीचे आ गया, 44,800 को फिर नीचे ब्रेक करता है, तो यहाँ कहीं पे मैंने थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बना ली। अब आप कहें कि ये सारी रैली मैंने कैप्चर करी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। यहाँ पे मैंने एंट्री करी थी, मूव इतनी फास्ट आ रहा था, प्रीमियम इतनी तेज़ भाग रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। और बस मेरे को अपने डिसेंट से कुछ पॉइंट्स निकले और मैं उन पॉइंट्स को लेके आ गया बाहर। मैंने नहीं पंगा लिया ज़्यादा, क्योंकि इस तरीके की मार्केट के अंदर होता यही है। मान लीजिए आपने 300 रुपये पे आइटम खरीदी, कोई ऑप्शन खरीदा, वो गया एकदम से फटाफट सडनली 330 340 चला गया। आपको लगेगा ये सिर्फ 30 पॉइंट है, लेकिन आप या ना परसेंटेज के हिसाब से देखो और हर चीज़ को, तो वही आपको फायदा है। 300 से 330 या 10% का इंक्रीज है ये, समझे। और रोज का अगर आप 10% का इंक्रीज अगर आप कैप्चर कर लेते हो, तो 2 हफ्ते में कैपिटल डबल हो जाता है आपका। ऐसे समझने की कोशिश करो आप, थोड़ा परसेंटेज सेंस में चला करो, तभी आपको थोड़ा बेटर होगा। ये 300 की चीज़ 600 की होगी, हम भी नहीं, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, मार्केट को भी नहीं पता, ठीक है ना। हम वहाँ पे हद से ज़्यादा ये कर सकते हैं, हम ट्रेलिंग कर सकते हैं। पर मैं यूजली जब 10% या ऐसा कुछ आ जाता है, तो मेरे को इतना, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसी हिसाब से चल रहा हूँ। हाँ ठीक है, कई लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं ये गलत तरीका है या वो, पर मैं अभी फ़िलहाल के लिए अपने आप को पक्का करने के लिए ऐसे ही चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी मेरे को डिसेंट से पॉइंट्स मिले, मैंने फटाफट उसमें से एग्जिट किया, दिन मेरा हो गया ग्रीन। इसके बाद मेरे को मार्केट में पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना था। इसके बाद जब मार्केट यहाँ से फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, मैंने 12:30 बजे के करीब आपको पहले ही अपडेट, मिड मॉर्निंग अपडेट में डाल के बता दिया था, टॉप लगा चुका है मार्केट, बॉटम लगा चुका है, दोनों तरफ का मूव ये दे चुका है। अब मार्केट रोज ही सोचेंगे हम कि ऊपर नीचे भागता फिरेगा, तो ऐसा होगा नहीं। एक साइड का मूव, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कैप्चर करके ना बाद में बैठ जाया करो शांति से, बार बार पंगे लेने की जरूरत है नहीं। हो गया, टॉप और बॉटम लग गया, मैंने यही बोला था इसके नीचे जाएगा तभी मार्केट हमारा कुछ प्ले करने की कोशिश करेगा। ये एक बार फिर इसने ट्रैप कर दिया यहाँ पे। अब इसी वजह से यहाँ पे आके फिर शांति से बैठना, ग्रीड कंट्रोल करना और मार्केट को देखना कि मार्केट ने आज के दिन कितना ज़बरदस्त ट्रैप किया है। उसके बाद मार्केट में एक्सपायरी डे पे फिर दोबारा से यहाँ पे हाथ डालना, तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही अगर किसी ने किया हो तो किया हो, मैंने तो कोई पंगा नहीं लिया, क्योंकि जब ये यहाँ पे हो गया था 1 बजे के बाद, फिर मेरे को हो गया था अब ये कुछ अगर करता भी है, मैं कह रहा हूँ अगर ये 0 to हीरो करके यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली किसी एक साइड को भी दे देता ना, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने पॉइंट्स ले चुका हूँ, मैंने अपने आप को करना था सेफ, आया हुआ पैसा मार्केट में वापस नहीं जाने देना, बस। और इसी वजह से मैंने यहाँ पे आके मैंने ट्रेडिंग ही क्लोज कर दी, क्योंकि मेरे को कोई कंफर्ट ही नहीं आ रही थी। जब आपको कंफर्ट ना आए, आपको मार्केट ना समझ में आए, तो बेटर है कि ट्रेड बंद कर दिया जाए। और मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि ये मार्केट अब ये किस तरफ को जा रही है, यहाँ से फिर ऊपर चली गई, फिर उसके बाद नीचे आ गई। अब वही रेड कैंडल देख के कॉल ले लो, पुट ले लो, ग्रीन कैंडल देख लो, ये कर लो, ऐसा वैसा हर जगह पे मेरे को नहीं चाहिए वो, मैं कन्फ्यूजन में डलता नहीं। ऑलरेडी एक बार हम प्रॉफिट अपना कर चुके हैं, फिर क्यों उसको गंवाना, क्यों बार बार ट्रेड करना।
क्यों बार बार ब्रोकरेज और सब कुछ देनी, ज़रूरत नहीं थी। मैंने फिर पंगा बिल्कुल भी नहीं लिया मार्केट में। ऑफ कोर्स अब किसी बंदे ने यहाँ पे कहीं पर ट्रैप हो गया होगा तो वो तो बेचारा फिर सारा दिन बैठ के यही देख रहा होगा ना कि यहाँ से कहीं से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं अपने कुछ पॉइंट रिकवर कर लूँ, कुछ कर लूँ। एंड ऑफ द डे जाके आज के दिन मुझे दो ही चीज़ों ने बचाया, स्टॉप लॉस और चार्ट्स ने। और जो चार्ट्स के थ्रू हमने अपना एक माइंडसेट या एक कंडीशंस बना ली थी अपने लिए कि ऐसा होगा तभी हम ट्रेड करेंगे। इन दो चीज़ों ने मेरे को बचा लिया। आज अगर ये दो चीज़ें आज मेरे साथ नहीं होती तो आज कुछ भी हो सकता था मेरे अकाउंट के अंदर, और मैं आपके साथ आज बैठा वीडियो ना बना रहा होता, शायद मैं तंग होकर बेचारा सिर पकड़ के ही बैठा होता। आई एम श्योर आज काफ़ी सारे लोग ऐसे ही परेशान होकर बैठे होंगे। और इस जोन में तो इतनी ओवर ट्रेडिंग हुई है कि पूछो मत। जो हमारे गुरु हैं उनकी स्ट्रीम पे भी लोग बार बार बोल रहे थे, और वो खुद भी सबको यही समझाते हैं बार बार कि ओवर ट्रेडिंग मत करो। आपको एक बार आपका टारगेट मिल गया, स्टे आउट ऑफ द मार्केट। बड़े ट्रेडर्स को देखिए वो ऐसे ही करते हैं, वो बार बार मार्केट में एंट्री नहीं करते। आपको क्या लगता है वो बार बार 5-5 पॉइंट के लिए वो बीच में 50-50 हज़ार क्वांटिटी मारते हैं? वो नहीं करते ऐसा। वो एक बारी दो बारी एंट्री करते हैं, या तो वो अपना पूरा टारगेट ले जाते हैं या स्टॉप लॉस लेके मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। बार बार ट्रेडिंग नहीं करते। हमको प्रो ट्रेडर बनना है ना, तो हमको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हम उनको फॉलो खुद नहीं करेंगे तो मार्केट करवा देगा, राइट? मार्केट करवा देगा हमारे को, क्योंकि जब बार बार यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हो गए ना तो 2-3-4-5 स्टॉप लॉस के बाद बंदे का दिमाग खराब हो जाता है और वो खुद ही भाग जाता है। तो हमको थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना, और कुछ भी नहीं है ये करना। अब मेरे को पता है ये बोलना आसान है, करना और ज़्यादा मुश्किल है। मैं खुद इस रेस से निकल रहा हूँ, तो मैं भी कोई बहुत ज़बरदस्त ट्रेडर नहीं बन गया कि मैं मतलब अल्टीमेट ट्रेडर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी सीख रहा हूँ, रोज़ सीखता हूँ, मार्केट रोज़ नया एक सबक देता है, राइट? तो ये तो था हमारा ज्ञान जो हमने बांट दिया आपके साथ। लेवल्स हमारे पता लग गए हमको। निफ्टी का हमने एक जोन बना दिया है अपसाइड का। एक बारी मैं फिर दोबारा 1 डे टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। तो निफ्ट एक मिनट, निफ्टी का अब हमने दो जोन्स को हमने अब ध्यान रखना है यहाँ पे। एक तो अपसाइड वाला जोन, और एक अब इसको भी हमको देखना पड़ेगा ब्रैकेट को, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और बैंक फिर निफ्टी बैंक का मैंने 44,500 का लेवल बता दिया, उससे ऊपर 44,800 और 45,000, नीचे तो हमारा टारगेट आ ही है। ये हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी है कल के दिन की। एक मैं आपको और चीज़ बता दूं, मार्केट कल है फ्राइडे। अब फ्राइडे को मार्केट क्या करती है हमको सबको पता है। मंडे को मार्केट ओपन है आई थिंक, ट्यूसडे को फिर छुट्टी है, हॉलीडे इंडिपेंडेंस डे का। तो हो सकता है इस 2-3 दिन में हम हमारे को ना थोड़ा डिके ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी स्लो चलेगी। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगले 1-2 दिन ना थोड़ा सा सेफ्टी के साथ प्ले करना। अगर कोई बंदा ऑप्शन सेलिंग कर सकता है तो वो कर ले। ऑप्शन सेलिंग में उसको पॉइंट्स अच्छे मिल सकते हैं दिन के बीच में ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान रखना। अगर आपको एक जगह पे भी कहीं पे प्रॉफिट हो जाता है या कुछ होता है, अपना ठीक है अपना प्रॉफिट लो और देखो अगर उसको ट्रेल कर सकते हो। जहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो लेके बाहर निकल जाओ, ज़्यादा बार बार ट्रेड करना मत। इतने वॉयलेंट मूव्स के बाद ना मार्केट हो सकता है थोड़ा एक आधा दिन रुके या कुछ करे। वैसे तो मार्केट रुकी ही पड़ी है एक जोन के अंदर। निकलती है तो कॉन्फिडेंटली प्ले करेंगे, थोड़ा ध्यान से, बस और कुछ नहीं है। रिस्क को मैनेज करके और कुछ नहीं करना है। अगले 2-3 दिन थोड़ा ध्यान देने वाला टाइम है, ठीक है। एक बार फटाफट से ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं अगर कुछ ज़्यादा बिल्डअप है तो। 10 अगस्त का है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे आप देखो 44,500 और 44,600 पे, वाह ये नई चीज़ देखने को मिली है। किसी मेजर लेवल पे नहीं, जबकि 44,600 पे हमारे कॉल ऑप्शन। अच्छा ये तो 10 अगस्त का है, एक मिनट होल्ड करिए। 17 अगस्त में 10 अगस्त गलती हो गई, शायद रिफ्रेश करते टाइम ये प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। वही मैं कहूँ। तो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो 44,500 पे हमारा मेन वही पुट ऑप्शन खड़े हैं, 45,000 पे हमारे कॉल ऑप्शन खड़े हैं। इसका मतलब बस यही हो जाता है कि इस जोन के अंदर ही मार्केट शायद हो सकता है कुछ टाइम ट्रैवल करे। हालांकि 44,500 पे भी कॉल राइटर्स बैठे हैं, हो सकता है इसको थोड़ा सा पुश करने की कोशिश भी करें। आप कंपैरिजन देखो, 45,000 पे पुट ऑप्शन है सिर्फ 7,58,000, और 44,500 पे जो हमारे कॉल ऑप्शन खड़े हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जो कॉल ऑप्शन राइटर्स है ना। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अभी और नीचे की तरफ हमको आए। यहाँ पे भी एक बार, एक मिनट होल्ड ऑन, ये तो जाइडस का खुल गया। मैं निफ्टी पे आता हूँ, 17 अगस्त का डाटा।
तो यहाँ पे 19,600 हमारा मेन लेवल हमारे को दिख रहा है, 19,543 पे मार्केट है। तो ये कॉल राइटर्स यहाँ पे खड़े हैं, थोड़े पुट राइटर्स अभी भी अति उत्साहित लोग जो हैं ऊपर की तरफ पोजीशन बना के गए हैं। हो सकता है ये कुछ प्रॉफिट में भी आ जाए, पर ये हमारा है 19,500 के लोग भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी कॉल राइटर्स हैं। तो थोड़ा सा मार्केट इस जोन में हो सकता है रुके, रुके मतलब मूव यहाँ से दे। अब ये ओवरड्यू ही हो गया है, देखिए मूव अब दिन के बीच में मार्केट बहुत ऊपर नीचे कर तो रही है, लेकिन किसी तरफ को निकल नहीं रही, बार बार उसी लेवल्स को आप देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा निकलेगी मार्केट किसी साइड को ना, तो बहुत ज़बरदस्त मूव देगी आपको, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, ये था हमारा एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत हेल्प होती है चैनल की और मेरी भी। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।